अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, आज की गुफ्तगू का उन्वान है ज़बान से रोज़े की नियत करना कैसा है। सबसे पहली बात यह है कि कोई भी इबादत हो, हर इबादत के लिए नीयत का होना ज़रूरी है, इसलिए कि नीयत के हिसाब से इंसान को बदला मिलने वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि इंसान के आमाल का दारो मदार नीयतों के ऊपर मौकूफ़ है। जैसी नीयत होगी वैसा बदला मिलने वाला है। लिहाजा रोज़ा भी एक अज़ीम इबादत है, इसके लिए भी नीयत का होना लाजिम और ज़रूरी है। इंसान चाहे नफली रोज़ा रखता हो या फ़र्ज़ रोज़ा रखता हो, उसके लिए नीयत करना ज़रूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मन लम युजमी इस्सियाम क़ब्ल अल फ़ज्र फ़ला सियाम ला, कि जो शख्स फ़ज्र से पहले रोज़े की नीयत ना करता हो उसका रोज़ा नहीं होगा। ये फ़र्ज़ रोज़े के लिए है कि फ़ज्र से क़ब्ल उसकी नीयत ज़रूरी है, लेकिन अगर नफली रोज़ा है तो ज़वाल से क़ब्ल कभी भी उसकी नीयत की जा सकती है अगर वो रोज़ा रखना चाहता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या रोज़े के लिए ज़बान से नीयत करना जायज़ है? बिल्कुल नहीं, इसलिए कि नीयत दिल के इरादे का नाम है। इंसान ने दिल के अंदर सोच लिया, दिल के अंदर किसी चीज़ का इरादा कर लिया, नीयत हो गई। ज़बान से अल्फाज अदा करने का सबूत कुरान और सुन्नत के अंदर मौजूद नहीं है। लिहाजा रोज़े के लिए इंसान जब रात में सोता है तो ये नीयत करके सोता है कि सुबह फ़ज्र में सहरी के लिए उठना है, सहरी के लिए सुबह में उठता भी है, सहरी भी करता है। ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें नीयत के अंदर शामिल है। इंसान रात में ये नीयत करके सोता है फ़ज्र में उठना है, ये एक इरादा है, ये नीयत है। इंसान सहरी खाता है, ये भी एक नीयत है। इसलिए अलग से नीयत के अल्फाज अदा करने का सबूत कुरान और सुन्नत के अंदर मौजूद नहीं है। सिर्फ एक मकाम ऐसा है जहाँ दिल के इरादे के साथ साथ ज़बान से भी नीयत के अल्फाज का सबूत मिलता है, और वो है हज या उम्रा के तलबिया के वक्त। जब इंसान उम्रा के लिए जाता है या हज के लिए जाता है तो मीकात पर पहुंचने के बाद जो तलबिया पुकारता है, उस मौके पर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिल के इरादे के साथ साथ ज़बान से भी अल्फाज अदा करने का सबूत मिलता है। लिहाजा आमन्ना व सद्दक़ना, हम वहाँ तस्लीम करते हैं, लेकिन उसके अलावा किसी भी मकाम पर ज़बान से नीयत के अल्फाज का सबूत नहीं मिलता है। इसलिए हमारे लिए उसी में खैर है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो। अब रही बात ये कि हमारे बाज़ अहबाब एक दुआ ज़िक्र करते हैं, बेसौम गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान, और मैं माह रमज़ान के कल के रोज़े की नीयत करता हूँ। तो क्या ये दुआ नहीं पढ़ सकते? बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, इसलिए कि इस दुआ का सबूत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं मिलता, बल्कि सही हदीस तो छोड़िए, किसी ज़ईफ़ हदीस के अंदर भी इस दुआ का तज़किरा मौजूद नहीं है। ये तो लोगों ने अपनी जानिब से गढ़ लिया है, अपनी जानिब से इसको दुआ बना करके पेश कर दिया है, कहीं भी इस दुआ का सबूत नहीं मिलता। लिहाजा पहली बात यह है कि ये दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, इसलिए इस दुआ का पढ़ना जायज़ और दुरुस्त नहीं है, बल्कि ये एक बिदअती अमल है। जो लोग इस दुआ को पढ़ने पर उभारते हैं वो गलत करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आदमी सिर्फ इस दुआ के माने पर अगर गौर कर ले तो भी वो समझ सकता है कि ये दुआ मानवी एतबार से भी सही नहीं है, इसलिए कि दुआ का माना ये है कि आइंदा कल रोज़ा रखने की मैं नियत करता हूँ। अब आप खुद ही फैसला कीजिए, एक इंसान अगर रमज़ान के आखिरी रोज़े को ये नियत करता है फ़ज्र में कि मैं आइंदा कल रोज़े रखने की नियत करता हूँ, आप खुद बताइए क्या वो ईद के दिन रोज़ा रखेंगे? जबकि ईद के दिन तो रोज़ा रखना हराम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस में मौजूद हैं कि ईद का दिन रोज़ा रखना हराम है। खुद आप ही फैसला कीजिए, इस दुआ के अल्फाज को अगर सामने रखेंगे तो ईद का दिन भी रोज़ा रखना पड़ेगा, जबकि ईद के दिन रोज़ा रखना हराम है। और अगर आज रोज़ा रख रहे हैं, कल की नीयत क्यों करें? नीयत तो आज की होनी चाहिए। तो मानवी एतबार से भी ये दुआ के अल्फाज जो बनाए गए हैं वो गलत हैं, इसलिए हम और आप सुन्नत की पैरवी करें। अल्लाह ताला हम सबको सुन्नत की पैरवी करने और बिदात व खुराफात से दूर रहने की तौफीक अता फरमा। आमीन।